जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मैंने जिस तरीके से भी चेंजेस देखे प्रीवियस ईयर में कि कैसे कैसे अलजेब्रा के अंदर में जो ट्रेंड है वो बदला है। एक समय था जहां पर बड़े आसान से और बड़े नॉर्मल से रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज के समय में वो रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। आज के समय अलजेब्रा में जो वैरायटीज़ हैं, जो टाइप हैं, वो ज़्यादा मेरे भाई बदल चुकी हैं। और क्या होता है कि अगर हम अलजेब्रा को वहीं पुराने माइंडसेट के साथ पढ़ें, अगर हम पुराने टाइप्स को ही हम देखें, ठीक है, तो मेरा लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे इतना वक्त इसीलिए ले रहा हूँ अलजेब्रा की शीट को बनाने के लिए, क्योंकि जो पैटर्न में बदलाव आया है ना मेरे भाई, अगर उसके साथ हमने अपने आप को नहीं बदला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को लेके। तो ये जैसे हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है, अब तक मैंने आपको क्या कराया था, तो समरी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लस का हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने आपको याद करवाया, और माइनस में हमारा ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने आपको याद करवाया है। एक बार आप दोबारा से सभी फॉर्मूले को देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आइए, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है और हमसे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से कि देखो बच्चों, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स जो होता है, अगर तुम्हारा n होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होगा वो हमारा हो जाएगा एन क्यूब जमा 3n हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एन क्यूब जमा 3n हो जाएगा। तो अगर इस सवाल के हम उत्तर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर एन क्यूब प्लस हमारा 3n हो जाएगा। n के जगह पे कितना लेंगे, तो n के जगह पर हम यहाँ 10 का क्यूब लेंगे और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1000 और प्लस हमारा 30, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है, कहोना प्यार है, वो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। जल्दी से उत्तर दीजिए क्या होगा। तो बोलेंगे सर देखिए 3y माइनस 3 अपॉन वाई की वैल्यू हमारी इतनी है, हमसे ये पूछा गया। अगर हम इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद हमारी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर y माइनस वन अपॉन वाई, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में होगी, तो ये वैल्यू हमारे 5 के बराबर में होगी। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू जो है, हम अगर 3 भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 के करीब में। कितना हो जाएगा, 5/3 के करीब में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू दी है और वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर का मान पूछा है, तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों एन स्क्वायर प्लस 2 के। किसका हो जाता है, एन स्क्वायर प्लस 2 के। एन स्क्वायर प्लस 2 का मान का मतलब क्या हो गया, तो 5/3 का होल स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 2 हो जाएगा। 5/3 के होल स्क्वायर में हमें 2 जोड़ना है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, उसमें हम 2 जोड़ देंगे। अगर हम देखेंगे 9 का 2 गुना 18 और यहाँ 25 कितना हो जाएगा, 43/9। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 43/9 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो डी जो है हमारा यहाँ पर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है और यहाँ पर पावर 4 का मान हमसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। बोलेंगे सर देखो, जब यहाँ पर माइनस दिया गया होता है ना, तो इवन पावर के साथ में क्या आता है, प्लस आता है, और ऑड पावर के साथ में क्या आता है, तो माइनस आता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमारी n होती है, तो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा बराबर होगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, -2। ये आप लोगों को सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विकी गुप्ता, निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, अगर मैं इस सवाल के उत्तर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये सवाल में हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, तो पावर 4 वाले की अगर हम उत्तर बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाता है एन स्क्वायर प्लस हमारा हो जाता है 2, और इसके होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, तो हम 2 कम करेंगे। एन की जगह पर बच्चों हम कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 13 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 2, और फिर उसके होल स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। 13 का होल स्क्वायर 169 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 171 हो जाएगा। 171 के होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 292। ठीक है, 41 यहाँ पे, उसमें से अगर हम 2 कम कर देंगे तो बोलेंगे सर 29239। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29239, 29239, 29239। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमसे पावर 4 पूछा गया है, तो हम यहाँ पर पावर 4 को किस तरीके से बना पाएंगे।
तो बोलेंगे सर पावर 4 के लिए आपने सीधा सीधा हमें फॉर्मूला याद करवा रखा है, हम यहाँ पर फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप यहाँ पर 11 में क्या कहा गया है। आपको माइनस से देकर माइनस पूछा गया और CHSL 2023 का ये प्रश्न है। कैसे बताएंगे दोस्तों? तो बोलेंगे सर सीधा सीधा जो फॉर्मूला आप याद करवाए हैं वही हमारे लिए काफ़ी है कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर इतनी होती है तो हमें अगर पावर 5 निकालना है गुरुजी, तो 5 के लिए क्या होता है 2 × 3 - 1। 2 वाले का क्या हो जाएगा n² + 2, 3 वाले का क्या हो जाएगा तो n³ + 3n, और माइनस कितना करेंगे तो -1 वाले की वैल्यू को करेंगे। ये हमारा जो है यूज़ फॉर्मूला होगा इसके अंदर में, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे सर n² + 2, n की जगह पर कितना है 5, 5 का स्क्वायर + 2, तो 5 का स्क्वायर + 2 कितना हो जाएगा 25 + 2 27 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर 5 का क्यूब में यहाँ पर 15 जोड़ दो, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 में 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, 27 का 4 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 27 का 4 गुना गुरुजी 108 हो जाएगा। तो 27 का 4 गुना 108 का 8, 10 पास में 27 से कम 27 और 10 37, 3780 में से 5 कम करना है तो 3775 हमारा आएगा, जो कि हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। सही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, 2 × 3 - 1, n² + 2, n³ + 3n, 5 का स्क्वायर 25 2 27, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब 125 + 15 140। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हैं। इसके सभी ऑप्शंस को आप लोग गलत मानिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जो हमने आपको दिया है यही उत्तर आपका सही है, 3775 मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 3775 जो होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए पावर 5 में एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। x - 1/x की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, पावर 5 का मान पूछा है, और ये CGL के 2023 के पेपर में पूछा है, जो कि सबसे लेटेस्ट पेपर है। इससे ज़्यादा लेटेस्ट और भी कोई पेपर हमारे पास में नहीं है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर आप ही ने अभी जस्ट बताया है यहाँ पर कि x - 1/x की वैल्यू अगर n है तो x की पावर 5 - 1/x का पावर 5 कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 × 3 - 1, तो 2 की वैल्यू ये हो गई, 3 की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, और माइनस हमारा 1 का वैल्यू हमारा इतना हो गया। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेम तरीके से हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए n की जगह पर कितना है तो -6, -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर हमारा 36 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, -6 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे सर -216 होता है। ठीक है, कितना होता है तो माइनस का 216, -6 का 3 गुना कितना होता है, तो -6 का 3 गुना -18 हो जाता है। और उसके बाद में माइनस करना है कितनों, n को माइनस करना है। n की वैल्यू हमारी कितनी है तो -6 है, तो उसे माइनस करना है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग यहाँ पर बात को लेकर। मैंने सारा एक एक स्टेप इसीलिए लिख दिया ताकि कहीं पर भी दोस्त आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो यहाँ पे कि सर ये माइनस प्लस का झोल जो है ये हमको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई ना बोले कमेंट में। तो n² + 2, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, n³ हो गया और प्लस तुम्हारा 3n हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया तो n हो गया। 36 में 2 जोड़ोगे तो तुम्हारा 38 चला आएगा, 216, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो -234 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 38 को इसके साथ में आपको गुना करना है। थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी क्योंकि इसके अंदर में अच्छा कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं भाई, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे कर पाएंगे, तो देखो 38 का 2 गुना तुम्हारा कितना होता है 76 होता है। ये ऐसे कर लो, यहाँ पर 30 का 4 गुना 120 और 8 चौके 32, 120 32 152, 2 पास में रखोगे 15 अपने मन में रखना। 30 × 3 90 और 8 तिरके 24 114, 114 में 15 जोड़ दो तो 129 हो जाएगा, 129 का 9 मेरे भाई 12 तुम्हारे पास में यहाँ पे। 38 का 2 गुना 76 86 और मेरे भाई 88 यहाँ पर ये तुम्हारा आ चुका है 8892, वो भी माइनस में, और इसमें हम जो 6 जोड़ देंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे -8886 हमारा ये करेक्ट आंसर है, 8886 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो पहले आप प्लस से प्लस की सीरीज देखें, फिर आप माइनस से यहाँ पर माइनस की सीरीज देखें, और साथ के साथ आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होते चल रही है।
चलिए माइनस वाले पे एक और आखिरी सवाल आप यहाँ देखिए। सीजल 2023 का पूछा गया सवाल है। क्या होता है जब हमारी एक बार न्यू बन जाती है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए हम लोग उसे उड़ा के फेंक देते हैं। उसी तरीके से अब आप लोगों की न्यू बन चुकी है तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। y माइनस 1/y दिया है, पावर 6 पूछा है। कोई भी बच्चा बहुत ही तरीके से ये बात जानता है कि सर अगर y माइनस 1/y की वैल्यू n है तो y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6। याद करो मेरे भाई कितना होता है, तो बोलोगे सर n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर, और इसमें 2 जोड़ना होता है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि 2 माइनस करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 2 जोड़ना होता है, जो कि मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया हुआ था। बहुत तरीके से मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था। आपको दिन में 4 बार अपने सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, तरीके से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर आपने ये याद करनी नहीं किया तो मेरे भाई शीट नंबर 1 जो है वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए तरीके से n³ प्लस 3n के होल स्क्वायर में कितनी जोड़ने की बात मैंने कही थी, 2 जोड़ने की बात कही थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा फॉर्मूला है, और अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो हम अपने आंसर में यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए n³ प्लस 3n, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसके होल स्क्वायर में कितने जोड़ने की बात है, तो होल स्क्वायर में 2 जोड़ने की बात है। यानी 76 के होल स्क्वायर में आप कितने जोड़ने की बात कर रहे हो, 2 जोड़ने की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यूनिट z जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट z 6 आएगा, और 6 में 2 जोड़ने पर यूनिट z 8 होगा। एक ही ऑप्शन का यूनिट z 8 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बता दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट z 6 आएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरा सॉल्व करना भी चाहेंगे तो इसका होल स्क्वायर इसका होता है, और जब आप जोड़ोगे तो 5778 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एक हमारे भाई मोहित जी जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर तो -36 आएगा, आपने यहाँ +36 क्यों लिखा है? मोहित भाई मैंने 4 बार एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक शब्द को मैंने कहा कि अगर तुम किसी नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करते हो, अगर -6 का भी तुम स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है यार। ये कॉमन सेंस की बात है, पूरी दुनिया ये बात को जानती है, तुम भी इस बात को जानते होगे। -6 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, माइनस का स्क्वायर करने का मतलब प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो -36 कैसे आएगा मोहित, खुद ही सोचो। पॉसिबल है कभी? यहाँ पर ये बताओ, माइनस का क्यूब करने पे माइनस आता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर करने पर क्या आता है मोहित, तो प्लस आता है। ठीक है, और सौरभ भाई आप भी यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। √x माइनस 1/√x की वैल्यू इतनी है, तो x² प्लस 1/x² कितना होगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर √x है, और ये हमारा कितना है, तो माइनस का 1/√x है, और ये वैल्यू हमारी पूरी कितनी दी गई है, तो 4। मैंने कहा दोनों साइड होल स्क्वायर करो, यहाँ पर भी होल स्क्वायर करो और यहाँ पर भी होल स्क्वायर करो। तो अगर हम होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो ये होता है a का स्क्वायर, फिर हमारा होता है b का स्क्वायर, और फिर हमारा होता है माइनस का 2ab। ठीक है, तो यानी अगर हम एक एक टर्म आप लोगों के लिए तोड़ के लिखे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये a का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा b का स्क्वायर है भाई यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू a कितना है, तो √x है, और b कितना है, तो 1/√x है, और ये बराबर होगा किसके, तो 4 के स्क्वायर, यानी कितने के, तो 16 के। अगर हम देखेंगे तो √x का स्क्वायर कितना होता है, x हो जाएगा। रूट और स्क्वायर हमारे खत्म हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म कर देगा, तो बचेगा तुम्हारा -2 बराबर में 16 यहाँ पे। अगर एक कदम और आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा बेसिक से और चले जाओगे, तो x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर सीधा सीधा 18 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास में x प्लस 1/x का मान है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर x प्लस 1/x का मान है, और तुम्हें पता क्या करना है, तो मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर जो है x² प्लस 1/x² का मान पता करना है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर जब भी हम पावर को डबल करते हैं, पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे 18 के होल स्क्वायर में से 2 कम करना है, यानी कहीं ना कहीं 18 का होल स्क्वायर 324 है, इसमें से हम 2 कम करेंगे तो हमें 322 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, तो 322 प्राप्त होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? बट हमारा काम इससे नहीं बनेगा, हम इस तरीके से पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे। ये अभी जो हमने आपको यहाँ समझाने के लिए तरीका अपनाया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आपको छोटी छोटी बातें अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं।
और छोटी छोटी बातें आपको क्या है तो वो रूट से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं कन्फ्यूजन्स, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ना कह के आप यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड टू रूट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू रूट, टर्म्स भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं डाउट, डाउट नहीं क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू यहाँ पर रूट, कि आपके क्वेश्चन जो हो गए जो रूट से संबंधित होते हैं कि सर यहाँ पर जो है रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कि रूट का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, और ये सारी बातें। तो जैसे मानो अगर रूट एक्स है, ठीक है, अगर तुमने रूट एक्स का होल स्क्वायर किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर करने पे ही एक्स मिलेगा। अगर मेरे भाई तुमने भविष्य में रूट एक्स का क्यूब किया तो रूट एक्स का क्यूब करने का मतलब क्या होता है, देखो रूट एक्स का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूट एक्स को कितनी बार गुना करना, 2 बार गुना करना, और जब रूट को 2 बार गुना करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। रूट एक्स का अगर तुम क्यूब करते हो इसका मतलब रूट एक्स को तुम कितनी बार गुना कर रहे हो, तो रूट एक्स को तुम यहाँ पर 3 बार गुना कर रहे हो, ठीक है। रूट एक्स को 2 बार गुना करने पे क्या मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स मिल जाता है, और ये हमारा कितना हो जाता है, तो रूट एक्स हो जाता है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम कल के दिन ये बात समझ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमें रूट 5 का होल स्क्वायर करना है तो रूट 5 का होल स्क्वायर कितना देगा, तो 5 देगा, और अगर हम रूट 5 की होल क्यूब करने की बात करेंगे तो रूट 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 रूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, एक्स रूट एक्स हो जाएगा, यानी 5 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 रूट 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 2 क्यों नहीं किया हुआ है। अरे भाई तुम लोग यार गजब की बात करते हो, एन स्क्वायर प्लस 2 में क्यों करूँगा यार, 1000 बार एक ही बात समझाना पड़ेगा तुम लोगों को कि यार देखो x प्लस 1/x। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, जबरदस्ती का हो रहा है, तुम फॉर्मूले के ऊपर पकड़ नहीं बना के रखे हो तो कोई ब्रह्मा जी आगे तुम्हारे दिमाग में थोड़ी घोल के पिला देंगे यार, गजब बात है भाई। x प्लस 1/x का मान अगर n होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा बताना, प्लस से तुम प्लस में ही जा रहे हो तो भाई n स्क्वायर माइनस 2 होगा, 1000 बार बता रखे हैं। और अगर मानो तुम्हारे पास मेरे भाई x माइनस 1/x दे रखा है n, और यहाँ पर तब तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताने को कहा गया है, उस केस में n स्क्वायर प्लस 2 होता है। ये भी बोल रखे हैं कि भाई अगर यहाँ प्लस दिया हो तो माइनस लाते हैं, माइनस दिया हो तो प्लस लाते हैं। अब जरा यहाँ तरीके से तुम समझना, भाई तुम्हें प्लस दिया गया था, क्या दिया गया था, प्लस दिया गया था, तो यहाँ पर क्या लेकर आओगे, माइनस लाओगे, और अगर माइनस दिया होता तो क्या लेकर आते, प्लस लेकर आते। तो जबरदस्ती का नहीं सर यहाँ प्लस 2 करिए 326 होगा, 326 होगा, क्यों 326 होगा, प्रैक्टिकली सोचिए क्यों 326 होगा यार, प्लस दिया गया है तो मेरे भाई माइनस लेंगे, माइनस दिया गया होता तो प्लस लेते, जबरदस्ती वाली बातें मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर क्या कर सकते थे वो समझिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया है x माइनस 1/x, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी किसकी है, तो ये वैल्यू हमारी 4 के बराबर है। जब अगर मान लो कि तुम्हारा माइनस दिया गया हो n, और जब तुम उसका स्क्वायर करते हो तो n स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, क्या हो जाता है, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, x, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, x, और स्क्वायर करने पे माइनस भी क्या बदल जाता है, प्लस में। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर, नेगेटिव का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो बोलोगे सर n स्क्वायर, और क्या अगर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, यानी हो जाएगा सर 18। ठीक है, सीधा सीधा इतना शॉर्ट में याद कर लिया करो, बच्चे वाले तरीके मत अपनाओ कि गुरुजी जब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस, हमारा प्लस में बदल जाएगा, और उसके बाद में इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो हमारी इसकी वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2 होगी। प्लस क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब मैं कहता हूँ इसको तुम भूल जाओ, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग से गया, और उसको भूल कर सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर इसमें फोकस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ऊपर में, ये तुम कैसे निकालोगे। तो क्या बोलोगे, सर यहाँ देखो प्लस है और यहाँ भी हमारा प्लस है, हम सेम पावर को डबल कर रहे हैं, और जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो हम यहाँ पर पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से हम 2 कम कर देते हैं। 324 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 322 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 322 होगा। तो ये छोटी सी बात जो है ना यार, आपको ध्यान में रख के चलनी थी कि इस तरीके से हमारा उत्तर होगा। चलिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये भी बात अगर ध्यान में नहीं है, तो मैंने उसको जीवन में एक ट्रिक कहा था, मैंने कहा था पावर 2 हो, पावर 4 हो या पावर 6 हो,
फिर से रिपीट करता हूँ, पावर 2 हो, पावर 4 हो या पावर 6 हो, मानो तुम परीक्षा हॉल में बैठे हो और तुम्हें चीज़ों का ज्ञात नहीं है, तुम्हें फॉर्मूले के अंदर में कन्फ्यूजन है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो मेरे भाई आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर पावर 2 पूछा गया है। अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता, मैं सारे ऑप्शंस में दो दो चेक करके देखता कौन परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, और जो भी ऑप्शन मेरे भाई दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनाता, हम पेपर में चुपचाप टिक करते और आंसर आ जाते। 194 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 326 में दो जोड़ो 328 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 256 में दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 322 में दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी यही आंसर होगा। क्या हम आपको ये तरीका नहीं बताए थे? बताइए कितनी बार मैंने आपको यहाँ पर ये बात कहा था कि हमेशा वो ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो जोड़ने पर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। स्पेशली कब? जब ये संख्या रूट में ना दी गई हो। ये 4 हमारा रूट में नहीं था, तो अगर हमारा यहाँ पर रूट नहीं दिया गया होगा तो हम हमेशा उस ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपके मन का वहम है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा वो था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम वैसा ही सवाल मैंने आपको दिया है। यहाँ पर कहीं पर कोई भी जो है हमने यहाँ पर आपको नहीं रखा है डाउट में, सेम तरीके से स्क्वायर पूछा गया है। एक तो बेसिक हो गया कि आप अपने मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करें, और दूसरा ऑप्शन का सहारा ले आप यहाँ पर। तो यदि आप ऑप्शन का मेरे भाई सहारा लेंगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये बताइए। तो बोलेंगे सर हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बने। आप यहाँ पर देखिए, दो जोड़कर देखिए तो 62 जमा 2 हमारा 64 है, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये हम किस तरीके से जाएंगे? तो बाई ऑप्शन जाएंगे कि सर जब भी आप हमसे स्क्वायर पूछेंगे ना, तो स्क्वायर पूछने का मतलब यहाँ पर वही ऑप्शन को उत्तर देना होगा जिसमें हम क्या करेंगे, तो हम दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए तो मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से अपना ध्यान रखिए, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, ध्यान रखिए अपना अच्छे से, और रिवाइज करके आइएगा पूरा अलजेब्रा को। बिना रिवीजन के क्लास में मत आइएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये हम आपसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बाय, धन्यवाद।